अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। चीफ जस्टिस ने जाते हुए ये जो गेम डाली है, शायद किसी को समझ ना आई हो, मगर मैं आपको अभी समझाता हूँ। वह ये है कि आप सबके इल्म में होगा कि ये केस इमरान खान ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो कवानीन नैब के इन्होंने बनाए हैं वो सब चोर बाजारी है, ये हराम खोर है। कोई कह रहा है 50 करोड़ तक की हेरा फेरी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और जो इनके केस थे अरबों रुपए के, वो सब इन्होंने माफ़ करवा लिए थे। लेकिन जो अंदर की बात है कि चीफ जस्टिस ने जाते हुए ये फैसला क्यों सुनाया। कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि फजल रहमान के ज़रिए एक गेम डाली गई थी। वो गेम ये थी कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके लाया गया, और लाने के बाद वहाँ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नारे लगाए, और मरियम ने भी बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लिया। जो सबको पता है कि चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दे। अब ये हरामखोर अपनी गेम डालते रहे, और दूसरी तरफ जो ताकतवर लोग थे इन्हें इस्तेमाल करते रहे। इनको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि हमें टिशू पेपर समझा हुआ है इन्होंने, और टिशू के तरीक़ाकार के ज़रिए ये हमें इस्तेमाल कर रहे। अब चीफ जस्टिस ने तो आज चले जाना, सुबह उसने तो आना ही नहीं वहाँ पे, वो तो गया पेंशन पे। उसके बाद वो ना रहेगा पाकिस्तान, जहाँ मर्जी जाए, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। और जाती दफ़ा इनके गले में ऐसी रस्सी डाल गया जिस तरह कुत्ते के गले में रस्सी डाली जाती है। अब ये कोई और डील करेंगे, कोई और अपनी वो जो इनकी गेम है वो पेश करेंगे, जो इनका वीडियो प्रोग्राम है, कोई लड़कियां खूबसूरत पेश करेंगे, कोई मुजरे शुजरे होंगे, कोई शराब शबाब की महफिलें होंगी, जो वीडियो बनी हुई है अब उसके ज़रिए काम चलाया जाएगा। मगर इसमें जो आपको समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस को बड़ा गुस्सा था इन पर। जो फजल रहमान के ज़रिए एक ड्रामा किया गया उसका भी गुस्सा था। फिर जो फैसला है उन्होंने कहा जी एक पाई की भी हेरा फेरी जो है वो गलत है, 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। आपने कभी दुनिया में कहीं पे ये सुना है कि जनाब इतनी लूट मार जायज़ है, और बाकी अगर इससे ऊपर लूट मार करोगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूँ, या ठीक या गलत, दोनों के बाद और कोई चीज़ नहीं होती। ये जो मुनाफकाना कवानीन बनाए गए थे दोगले, जिसमें ये कहा गया कि हमारे लोग ना पकड़े जाएं, और इमरान खान ने कहा जनाब नहीं, अगर आपने कोई गेम डाली है तो जितनी भी डाली है उसके मुताबिक आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो नैब के कवानीन वहीं पे वापस आ गए हैं, वो तमाम फाइलें दोबारा खुल गई हैं, वो तमाम केस दोबारा खुल गए हैं, इसमें इनका रगड़ा निकल गया। ये किसने करवाया? मैंने पहले भी प्रोग्रामों में आपको बताया था कि ताकतवर जो लोग थे उन्होंने ये सारी गेम डाल के एक हमाम में, क्योंकि ये सारे ही नंगे थे, इनको ऐसा बांधा है कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और कभी भी अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ऐसे लोग जो है उनका मुस्तकबिल जो है वो मुझे नज़र नहीं आता कि कोई रोशन मुस्तकबिल हो। जिस तरह पाकिस्तान का इन्होंने मुस्तकबिल तरीक किया है, इनका अपना ही बेड़ा गर्क होगा। ये बाहर बैठे रहेंगे, बयानात देते रहेंगे, कोई पाकिस्तानी जाएगा, फिर वो नवाज शरीफ बीमार हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे एक समझ नहीं आई कि ये जो नवाज शरीफ को अभी तक इन्होंने पासपोर्ट सफारती दिया वो किस चक्कर में दिया हुआ, वो किस गेम के तहत मिला हुआ, या फिर ये नवाज शरीफ को पकड़ना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान आए तो फिर इसका रगड़ा निकाल लें, इसको भी पकड़ के वहाँ अडियाला शडियाला बंद किया जाए। क्योंकि इमरान खान के लिए तो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, वकील भी निकले हुए हैं, और भी दुनिया सड़कों पे है, मगर नवाज शरीफ के लिए कौन निकलेगा बाहर? नवाज शरीफ की हिमायत के लिए नवाज शरीफ ने खुद ही कहा था कि मुझे एक दफ़ा कहने लगे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कहता है पीछे मुड़ के देखा 100 बंदा नहीं था। तो जनाब ये अब इनकी जो शामत आई है वो बड़ी ख़तरनाक है। जरदारी भी वहाँ से गायब है। अभी थोड़े दिन ठहर जाए आप, ये जो लोग गवर्नमेंट में रहे हैं ना 16 महीने, बिलावल
और दूसरे तीसरे इनके भी खाते खुल जाएंगे, इनका भी रगड़ा निकलेगा। अगर इमरान खान का रगड़ा निकला है तो बचते ये भी नहीं है। नाज़रीन, ये जो 9 मई के वाक़यात है, इसमें भी थोड़े दिन ठहरे आपको नून लीग के बंदे गिरफ्तार होते नज़र आएंगे, और वो भी बड़ी तादाद में। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ताकतवर लोगों ने जो गेम खेली है वो इन सियासतदानों की समझ में नहीं आई, मगर ताकतवर लोगों को मशवरे कोई और दे रहा है, ताकतवर लोगों को चला कोई और रहा है, जिन्होंने पैसा खर्चा हुआ है। और जिन्होंने पैसा खर्चा उनको पता है कि ना नवाज शरीफ ताकतवर है, वहाँ पे इमरान खान ताकतवर है, मगर उसकी ताकत ख़त्म की गई है, हुई नहीं है। पूरे मुल्क में फसादात हो रहे हैं, पूरे मुल्क में हर तरफ कोई ना कोई मसला बना हुआ है। तो जनाब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने इनके गले में रस्सी डाली है, अब ये पागल हो गए। आज इनको पता नहीं चल रहा, वो तारड़ है, वो कुछ बयान दे रहा है, वो कहता जाते जाते ये कर गया वो कर गया, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो गालियां तो हमारे चीफ जस्टिस को पहले भी पड़ रही थी। वो उसने ये फैसला दे के पता नहीं क्या मकसद था, किन लोगों के कहने पे ये फैसला दिया है, कौन लोग हैं पीछे, आप सबको पता है। तो जनाब, ये अभी जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया भरी पड़ी है और वहाँ पे दमादम मस्कलंदर हो रहा है, मगर पाकिस्तान की जो हालत है वो तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही। ये फैसले कर ले वो फैसले कर ले। अब या तो इनकी जो जायदाद है वो ज़ब्त की जाए, नैब का जो चीफ है वो भी आर्मी से तल्लक रखता है और हर जगह पे आर्मी आपकी मौजूद है, और आर्मी का कहना है कि हम पाकिस्तान की हालत बेहतर करेंगे, हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। अच्छा, काकड़ साहब भी नैब में आते हैं, ये भी एक मज़े की बात सुन लें। जो आपके मौजूदा वज़ीर आज़म है ये भी नैब के शिकंजे में है। अब इनके साथ क्या सलूक होगा, ये किस तरह वहाँ बैठे रहते हैं। अब कोई ना कोई वो भी केस दायर करेगा जनाब कि ये साहब किस चक्कर में वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर आपका ये जो हरामखोर एक और वो पंजाब का है वज़ीर आला, वो भी उसी में ही है, फिक्र ना करें, कोई बचा नहीं इनमें, सब चोर हरामखोर, एक से एक बड़ा बदकार, जिन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह बर्बाद किया। मैं कई दफ़ा सादी सी मिसाल आपको देता होता हूँ कि हरे भरे खेतों में सूअर छोड़ दिए, और ये 16 महीने में ये सब कुछ हुआ। मगर एहतसाब का अमल अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कमरजीत बाजवा से करना होगा आपको, फिर चस आती है, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। शेफाक कियानी है, कमरजीत बाजवा है, इनसे आप अगर करें एहतसाब तो ये भी जो मुल्क में से पैसा गया है किधर गया है, इनकी जायदादें हैं, उनको भी अपने कंट्रोल में लें, तो फिर जाके कोई मेरा ख्याल है कि हमें भी सुकून मिलेगा। क्योंकि अगर तो आपने ये काम शुरू कर ही दिया है, ज़बानी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तोशा खाना अगर इमरान खान ने घड़ी बेची है तो पता करे फिर इन्होंने जो तोहफे लिए थे वो किधर हैं, उनका भी तो हिसाब होना चाहिए ना जनाब, वो भी तो ख़जाने में जमा होने चाहिए थे। इमरान खान ने तो चलो घड़ी बेच के तो कुछ सड़क बनवाई है मेरी इतला के मुताबिक, इन्होंने चीज़ें बेच के क्या किया, ये तो छोटी छोटी चीज़ें भी ले गए, वो भी नहीं छोड़ी इन्होंने। कमीनगी देख लें कि इतनी दौलत लूटने के बावजूद किसी ने कोई बहुत मामूली सा तोहफा भी दिया, बेड शीट फ़र्ज़ करे, वो भी ख्वाजा आसफ जैसे ले गए, क्योंकि हराम की आदत पड़ी होती है इन लोगों को। जब तक हराम नहीं मिलेगा इनको मज़ा नहीं आएगा। हराम खोर को जब तक वो कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, उसके जो खून में हराम खोरी है वो खून गर्दिश नहीं करेगा। तो ये अपना खून इनका चलाने के लिए इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी ख़जाने में, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। अभी मैं आ रहा था, मेरा एक दोस्त था बैठा हुआ साथ, कहने लगा IMF कैसे इनको कर्जा दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब सुना है कि इंडियन भी एक IMF में पहुंच चुकी है, लड़की है, और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है। अब इंडिया के लोग वहां पे पहुंच गए और उनके ये तरले मिन्नतें करेंगे और उनसे कर्जे के लिए भीख मांगेंगे कि हमें कर्जा दे, हमारा मुल्क जो है डूब रहा है। मगर IMF आज देगी कल देगी,
لیکن میری اطلاع کے مطابق بلوچستان کے ایریے میں کسی ایسے غیر ملکی کمپنیوں کو دیکھا گیا ہے، عن قریب شاید بلوچستان ان کے حوالے کر دیا جائے۔ خبر آپ کو مل جائے گی، ذرا تصدیق کر لینے دیں مجھے، مگر اطلاع مجھے مل چکی ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔